सभी को नमस्कार। जैसा अभी रिसेंटली आप सभी ने सुना भी होगा ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस के बारे में, तो आज हम एक शॉर्ट वीडियो में बात करने जा रहे हैं म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के बारे में। काफ़ी कुछ आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे और जो गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की उसकी भी बात करते हैं। अगर हम बात करें इस ब्लैक फंगस की या म्यूकरमाइकोसिस की, ये वीडियो नॉलेज के लिए तो है ही, आपके साथ साथ अवेयरनेस फैलाने का भी काम आप ही करेंगे। यानी नॉर्मली ध्यान रखना कि हम ज़्यादा रिक्वेस्ट करते नहीं कोई भी वीडियो को शेयर करने के, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो अगर एक आम व्यक्ति तक भी पहुंचे तो बहुत जरूरी है। तो ब्लैक फंगस को लेकर सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है उसकी बात करते हैं। पहले हम देखते हैं म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस है क्या, इसकी बात करते हैं। सरकार ने जो ब्लैक फंगस को लेकर एडवाइजरी जारी की है, इसमें कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमण के उपरांत ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस, अब सुनना यहां पर म्यूकरमाइकोसिस, ये जो म्यूकरमाइकोसिस की बात करते हैं, म्यूकर क्या होता है, एक कवक, फंजाई, कवक या क्या है, फंजाई। ये जो फंजाई या कवक है, नॉर्मली हम हमारे घरों में आसपास खाने वगैरह, ब्रेड वगैरह पर जो देखते हैं, कई बार काले काले या हरे रंग के जो छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, ये कवक होते हैं। इकोसिस्टम में अगर मैं कवक की बात करूं तो अपघटक या डीकंपोजर के रूप में कार्य करता है। जो मृत पदार्थ होते हैं, डेड सब्सटेंसेस होते हैं, उन पर ग्रोथ करते हैं और उनका अपघटन करते हैं। ये म्यूकर या कवक की बात करें तो कई अलग अलग फॉर्म में पाया जा सकता है। म्यूकर जो है, इसका नाम आया है, ये म्यूकर, इस कवक का नाम, ये म्यूकर, और इसी के साथ एक और अन्य कवक होता है राइजोपस। इन दोनों को कवकों के वर्गीकरण में एक समूह होता है जिसे कहते हैं जाइगोमाइसिटीज। तो जाइगोमाइसिटीज के साथ रखा, इसलिए इसको जाइगोमाइकोसिस भी नाम पहले दिया गया था, माइकोसिस। तो ये कुछ चीजें भी ध्यान रखें, इस म्यूकर या माइकोसिस से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो भी ध्यान रखें, कवक से होता है। आगे बात करते हैं, ये म्यूकरमाइकोसिस चेहरे पर, ध्यान रखना, अभी जो रिसेंटली केस आ रहे हैं उनमें अगर हम बात करें, चेहरे में, नाक में, ब्रेन में या लंग्स में इनका इन्फेक्शन हो रहा है। और अगर इसके इन्फेक्शन की बात करें तो ज्यादातर हम देख रहे हैं ऐसे लोग जो पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, यानी जिनका कोविड का ट्रीटमेंट हो चुका है, कोविड से रिकवर कर चुके हैं, उनमें ये केस ज्यादा देखा जा रहा है। कारण बिल्कुल से सिंपल से है कि ऐसे लोग जिनकी जो इम्यूनिटी है, यानी जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुई है, या फिर ऐसे लोग जिनमें डायबिटीज है, और चूंकि रिसेंटली हमने देखा होगा ये जो सेकेंड वेव आई है, इसमें स्टेरॉइड्स का यूज भी काफी हमने सुनने को आया कि ऐसे पेशेंट में स्टेरॉइड्स का यूज भी किया जा रहा है। तो स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, एक बात ध्यान से सुनना, स्टेरॉइड हमारी इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इवन हमारे शरीर में जो ऐसे स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, जैसे हम बात करते हैं कॉर्टिसोल की, तो कॉर्टिसोल का जब सिक्रेशन होता है तो कहीं ना कहीं वह हमारे इम्यून सिस्टम को भी वीक करता है। तो ऐसे लोगों में हमने देखा कि अक्सर कोविड से रिकवर करने के बाद भी आंखों, नाक में या ब्रेन में, या जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या श्वसन पथ की बात करूं, वहां पर इस फंगस का इन्फेक्शन ज्यादा देखा गया है। लिखा हुआ भी है कि चेहरे, नाक, साइनस की बात करें तो बिल्कुल जो नाक के नेजल कैविटी के अंदर पीछे की तरफ जो साइनस होता है, जहां अक्सर इन्फेक्शन होने से साइनोसाइटिस हो जाता है, तो दिमाग में फैलकर उसको नष्ट कर देती है। इन्फेक्शन होकर इन भागों की कोशिकाओं को नष्ट कर रही है, डैमेज कर रहा है। और सबसे खतरनाक बात इसकी क्या है, प्रोग्नोसिस जो होता है, किसी भी रोग के प्रोग्नोसिस की बात करते हैं तो इसका प्रोग्नोसिस क्या है, बहुत पुअर है। प्रोग्नोसिस यानी किसी रोग के पूरे ठीक होने की संभावना बहुत पुअर है। और अभी अगर हम बात करें एट प्रेजेंट, इसकी जो डेथ रेट है 50% से लेकर 85% तक है। सोच सकते हैं, कोविड में लोगों के मरने की दर, मृत्यु दर जो 2% से भी कम है, इसमें 50% से 85%, यानी 100 में से 50 से 85 लोग मर जाते हैं। इतना रैपिडली, इतना जल्दी से होता है। अगर ये लंग्स में, या कहूं ना कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर ये म्यूकरमाइकोसिस हो जाए, ब्लैक फंगस फैल जाए, तो ऐसे रोगियों के मरने की संभावना 85% है। हालांकि इसको लेकर जो सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, वह पैनिक न होने और थोड़ा सा सावधानी बरतने के बारे में की है। जैसे हमने इसके लक्षण वगैरह देखे
कि पूरे अगर हमने अलग अलग राज्यों में भी देखा खूब सारे केस आ रहे हैं इस म्यूकरमाइकोसिस के या ब्लैक फंगस के। आगे बात करते हैं कि ये जो किसे हो सकता है, जो भी अपन ने बात की थी। पहला कारण देखें, पहला कारण अगर मैं बात करूं तो यहां पर पहला कोविड के दौरान स्टेरॉइड दवा दी गई हो, स्टेरॉइड से जैसे ही थोड़ा बहुत भी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई, जैसे दवाओं के नाम भी दिए डेक्सामेथासोन, मिथाइलप्रेडनिसोलोन एक्सेट्रा, ये दवाइयां स्टेरॉइड बेस्ड होती है। और बात करें कोविड मरीज को ऑक्सीजन पर रखना पड़ा हो या आईसीयू में रखना पड़ा हो, ऐसा क्या हुआ? एक्चुअली क्या होता है, जो ऑक्सीजन का सिलेंडर वगैरह होता है उसके या ऑक्सीजन की पाइपलाइन है वहां पर ह्यूमिडिफायर होता है। ह्यूमिडिफायर क्या होता है, जो ऑक्सीजन पेशेंट को जा रही है, अगर बिना ह्यूमिडिफायर अगर हम ऑक्सीजन उसको दें तो उसका जो पूरा श्वसन पथ है ड्राई हो सकता है, सूख सकता है, ठंडी होती है बिकॉज। तो ह्यूमिडिफायर क्या होता है, हमारे श्वसन पथ की नमी को बना रखता है। लेकिन अगर इन ह्यूमिडिफायर को क्लीन नहीं किया, स्टरलाइज नहीं किया, यानी अगर इनमें निजर्मीकरण नहीं किया, तो ये जो ह्यूमिडिफायर होते ये इस फंगस की ग्रोथ को भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये वाला पॉइंट यहां पर मेंशन किया है। नेक्स्ट देखते हैं, डायबिटीज पर अच्छा नियंत्रण ना हो। सीधी सी बात है, देखो कवक क्या होते हैं, मृत पदार्थों से जैसे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट वगैरह से अपना भोजन लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज्यादा यानी डायबिटीज है, तो डायबिटीज की वजह से ग्लूकोज ज्यादा रक्त में होगी और ये ग्लूकोज उस कवक को फीड करेगी, भोजन देगी, तो कवक का यानी म्यूकर की वृद्धि भी ज्यादा होगी। फिर बात करते हैं कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट इत्यादि के लिए दवा चल रही हो। एक्चुअली जब ये ट्रांसप्लांटेशन होता है, कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं कि उस रोगी की इम्यूनिटी को थोड़ा सा स्टॉप किया जाता है, ऐसे कह सकते हैं थोड़ा सा वीक किया जाता है। कारण है ताकि हमारी बॉडी इस नए अंग को आसानी से एक्सेप्ट कर ले, आसानी से ग्रहण कर ले। तो ऐसे व्यक्तियों को जो इम्यूनोसप्रेसिव दवाएं देते हैं, तो उसके बाद ऑलरेडी उसकी इम्यूनिटी हमने चलाकर खुद ही वीक की है। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी अगर इंफेक्शन हो गया तो बहुत जल्दी से इंफेक्शन फैलेगा और उसकी पूरी बॉडी को बहुत जल्दी से डैमेज करेगा। तो ये तो हमने देखा किसे हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं लक्षण क्या है। मैंने कहा ना, आपके ब्रेन से लगाकर लंग्स तक, ब्रेन से लगाकर फेफड़ों तक, इसके अलग अलग जगह पर लक्षण देखे जाते हैं। देखें, चेहरे में एक तरफ दर्द हो, सूजन हो या सुन्न हो। हालांकि ध्यान देना, इनके लिए कोई पर्टिकुलर विशेष टेस्ट अभी तक नहीं है। सिम्टम्स देखते हैं, पूछते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं कि हां अगर पहले कोविड हुआ है या कुछ ऐसी स्टेरॉइड दवाएं चल रही है या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, तो संभावनाएं होती है इसकी। तो उसमें हम देखते हैं चेहरे पर सूजन आ गई, छूने पर दर्द और अगर एहसास हो, आंखें लाल हो जाती है, आंखें सूज जाती है, नाक में सूजन आ जाती है। देखें, दांत में दर्द हो, दांत हिलने लगे, पूरा मैंने कहा ना फेशियल पूरा भाग जो है, आंख, नाक, दांत, जीभ और ये नीचे गले में श्वास नली, ऊपर ब्रेन, इन सभी में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। उल्टी में, खांसने पर बलगम आए, जैसे ही म्यूकर अंदर ग्रोथ करेगा, कोशिकाओं या उत्तकों को नष्ट करेगा, साथ साथ उल्टी के साथ खून भी आ सकता है। लक्षण ऐसे प्रमुख हैं। हालांकि फिर एक बात सुनना, जैसे ही लक्षण सुनते हो तो कभी भी लक्षणों से, रोग के लक्षणों से खुद को मत जोड़ा करो। हो सकता है किसी में ये बीमारी हो, लेकिन नहीं भी होगी और कोई इन लक्षणों से खुद को जोड़ लेगा तो फिर हो सकता है उससे साइकोलॉजिकल ऐसी बीमारी हो जाए। इस चीज का भी ध्यान रखना है कि सावधान रहना है, लेकिन पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। बात करें कि हमें करना क्या है, कल को अगर ऐसे लक्षण दिखाए तो क्या करें हम ऐसे लक्षण दिखाई देने पर। पहली बात, कभी भी खुद डॉक्टर नहीं बनना है। खुद डॉक्टर बनकर एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, स्टेरॉइड्स ले रहे हो, आजकल तो काफी प्रचलन बढ़ गया है, तो खुद डॉक्टर नहीं बनना है। तुरंत किसी चिकित्सक की, तुरंत जैसे ही कोई लक्षण दिखाई दे तुरंत हमें चिकित्सक की परामर्श लेनी चाहिए। तो कोई भी लक्षण दिखाई देने पर सरकारी अस्पताल या किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाएं और तुरंत इलाज करवाएं। फिर कह रहा हूं, कोविड से भी ज्यादा घातक है ये म्यूकरमाइकोसिस। कोविड से तो बच गए, म्यूकरमाइकोसिस बहुत खतरनाक है। और अगर ऐसे में हम बात करें कि क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो देखना, कभी भी बिना, मैंने कहा ना, खुद डॉक्टर मत बना करो, या किसी फ्रेंड के कहने पर, किसी व्यक्ति के कहने पर कि मैंने तो वो वाली दवाई ली, मेरा ठीक हो गया। अरे भाई, सबकी बॉडी अलग अलग है, इन्फेक्शन सबका अलग अलग है। और अभी रिसेंटली हमने न्यूज़पेपर वगैरह में देखे भी हैं,
पूरी आंख, पूरा जबड़ा रिमूव करना पड़ा बचाने के लिए। अगर नहीं निकालते तो मर जाता व्यक्ति। तो पहली बात तो बिना किसी के डॉक्टर की सलाह के बिना, किसी व्यक्ति के कहने पर हमें ऐसी कोई दवाएं स्टेरॉइड वगैरह नहीं लेनी है। खासतौर से जैसे मेंशन किया, स्टेरॉइड दवाएं जैसे डेक्सोना, मेड्रोल आदि बहुत इजीली मिल जाती है। एक्चुअली देखो, स्टेरॉइड की जितनी हमें जरूरत है ना, वो हमारी बॉडी खुद बना लेती है। ओवरडोज जब हो जाती है स्टेरॉइड तो बहुत घातक होता है, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। सेकंड, हम बात करते हैं कि अगर ऐसे स्टेरॉइड का अगर किसी ने, बहुत गंभीर पेशेंट है, किसी वजह से स्टेरॉइड दिया भी है, तो डॉक्टर की पूरी वहां पर, अगर हम बात करते हैं, डॉक्टर केवल इनको इतने दिनों के लिए ही देते, 5 से 10 दिन के लिए। बहुत ज्यादा लंबे समय तक स्टेरॉइड का कोर्स नहीं दिया जाता है, जब तक बहुत ज्यादा आवश्यकता ना हो तभी देते हैं। और मैं किसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन कई बार आपने सुना होगा, कई बार खुद ने कईयों ने फील भी किया होगा, क्या कि यार मैं फलाने डॉक्टर के पास जाता हूं, वो 50 रुपए में इलाज कर देता है, साथ साथ मुझे कुछ दवाएं भी दे देता है। ये चीज अक्सर मैंने मेरी क्लासरूम में भी बात की है, तो जो क्लासरूम में पढ़े हुए होंगे उनको पता भी होगा। ये चीज स्टेरॉइड के बारे में मैं हमेशा क्लास में भी अवेयर करता हूं, क्या कि कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि कोई डॉक्टर है, 50-60 रुपए ले लेते हैं और वो दवाई भी खुद दे देते हो, और मैं 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता हूं। 3 भी दिन नहीं, 2 दिन में ठीक हो जाता हूं। लेकिन किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाता हूं तो वो 400 रुपए 500 रुपए फीस लेते हैं और मैं ठीक भी नहीं होता। तो हमारे लिए वो झोला छाप डॉक्टर ही सही है। एग्जैक्टली, झोला छाप डॉक्टर होते हैं ये। जब आपको दवाई खुद पैक करके देते, उसमें स्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं। तो बिना सोचे समझे, या ऐसे कहूं किसी ऐसे झूला छाप डॉक्टरों से ऐसी दवाएं मत लिया करो। खुद के शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अब तो गवर्नमेंट ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम बात करते हैं किसी भी ऐसे बीमारी में, जैसे हम देखते हैं लक्षण से पहले जो 5-7 दिन होते हैं, उनको देखकर ही स्टेरॉइड देने से कई बार साइड इफेक्ट बहुत जल्दी दिखाई देते हैं। तो ऐसे में हम बात करें, शुरू होते ही, कोई भी बीमारी शुरू होते ही तुरंत स्टेरॉइड नहीं देना चाहिए। हालांकि ये स्टेरॉइड देने वाले डॉक्टर्स ही होते हैं, और जो वेल एजुकेटेड डॉक्टर वगैरह हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं, उनको पता भी होता है। लेकिन जब अगर कोई हमें ऐसे झोला छाप डॉक्टर वगैरह ऐसे स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, खुद अपनी मर्जी से बिना रैपर की दवाएं दे रहे हैं, तो अवेयर रहने की जरूरत है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, आप अगर डॉक्टर से पूछ भी सकते हैं कि मुझे कौन सी दवाई दी जा रही है, मुझे स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं, तो क्यों दिए जा रहे हैं। थोड़ा अवेयर होना जरूरी है। जागो ग्राहक जागो। आपके शरीर के साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता जब तक कि आप खुद उनको अनुमति ना दें। तो ये हमने बात की कुछ ऐसी सावधानियों की। और सबसे बड़ी चीज क्या है, इस जानकारी को खुद तक सीमित ना रखें। अपने परिचितों को, अपने रिश्तेदारों को, आसपास जो दूसरे लोग हैं अड़ोस पड़ोस में, उनको भी शेयर करें जरूर कि क्या क्या सावधानी रखनी जरूरी है। अदरवाइज मैंने कहा ना, बहुत घातक है, इसकी डेथ रेट बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा भी अगर हम संभल कर नहीं चले, कुछ ही दिनों में कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक है ये। तो ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं, आपको अवेयर करने के लिए। खुद भी अवेयर रहें, लोगों को भी अवेयर करें। अक्सर क्या होता है, छोटी सी चीज, इग्नोरेंस अगर हम करते हैं, किसी को भी इग्नोर कर देते हैं कि कुछ नहीं, ये ले लेते हैं, हमेशा मैं ले लेता हूं, मेरे कुछ नहीं होता। अब पहले जैसी परिस्थितियां नहीं रही है, और खासतौर से अगर कोई कोविड से रिकवर कर रहा है तो उसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पहले तो हम सोचते थे कोविड होगा नहीं, लेकिन अब हो गया, कोई ठीक हो गया तो वो ये समझता है, अच्छा मैं तो कोविड होकर ठीक हो गया, अब मुझे कुछ नहीं हो सकता, अब मैं बिना मास्क लगा के कहीं पर भी घूमूं, मैं कुछ भी करूं, अब मुझे कुछ नहीं होगा। अरे भाई, अगर थोड़ा सा भी असावधानी रखी तो ऐसी बीमारी भी हो सकती है, म्यूकरमाइकोसिस। खासतौर से मैंने कहा ना, थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान नहीं रखा, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा, प्रॉपर, अगर हम बात करें प्रॉपर टूथ ब्रश भी नहीं किया, अगर ब्रशिंग की भी आदत नहीं है तो भी हो सकता है। और खासतौर से ऐसे जो अपन ने बात की कि ऐसी कौन से प्रोन कम्युनिटी है जो इससे बहुत जल्दी अफेक्ट हो सकती है, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये मैं आज का जो वीडियो है, कभी मैं कहता नहीं, लेकिन इससे जितना ज्यादा हो आप अपने दोस्तों के साथ एटलीस्ट ये जानकारी तो शेयर करें, ताकि अवेयरनेस, और गवर्नमेंट ने खुद ने ये एडवाइजरी जारी की है, तो इससे संबंधित कोई बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। छोटा सा अगर हम बात करें, छोटी सी सावधानियां रखें, थोड़ी थोड़ी सावधानियां, तो इस रोग से बचा भी जा सकता है, और टाइम रहते इलाज भी संभव है।
इसका कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। आप सोचें कि इसका वैक्सीन आ जाएगा, इसका कोई वैक्सीन नहीं है। एम्फोटेरिसिन बी नामक जो एंटी फंगल इंजेक्शंस होते हैं वो इन रोगियों को दिए जाते हैं, और वो भी समय रहते दिए जाएं तो, अदरवाइज ज़्यादा लेट होने पर फिर हमें सर्जन की सहायता लेनी पड़ती है। और सर्जन क्या करता है, जो भी ज़्यादा अफेक्टेड एरिया उसको पूरा पूरा रिमूव कर देता है, पूरा जॉ रिमूव कर देते हैं, कई बार आंखें रिमूव कर देते हैं, जो फेशियल अलग अलग पार्ट्स इन्फेक्टेड है उनको रिमूव करना पड़ता है। और अगर लंग्स में यानी फेफड़ों में ये अगर रोग चला जाए, बहुत लीतल है, बहुत घातक है, 85% डेथ रेट है। तो कुछ चीज़ें जो मैंने बताई है और कुछ चीज़ें आपके सामने पैनल पर लगी हुई हैं, इनको ध्यान रखें और आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। सावधान रहें, अपने को सुरक्षित रखें और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें, अपने राष्ट्र को सुरक्षित करें। थैंक यू, धन्यवाद।